आज बात करते हैं देव ऋषि दधीची की जीवन चरित्र के बारे में। देव ऋषि दधीची के जीवन चरित्र के बारे में बात करने से पहले एक बार गोवर्धन बाबा की जय बोलेंगे। बोलो गोवर्धन बाबा की जय। एक बार की बात है कि इंद्र अपने राज दरबार में अपने सभासदों के साथ में बैठा हुआ था। तो बैठे बैठे वो विचार करने लगा कि जब यज्ञ में मेरे नाम की आहुति दी जाती है, क्या यज्ञ में मेरे नाम की आहुति दी जाती है और देवता मेरी उपासना करते हैं और ब्राह्मणों का जीवन यापन उपार्जन मेरे ही द्वारा होता है, तो मैं फिर सत्कार ब्राह्मणों का क्यों करूं। इतना उसको घमंड हो गया इंद्र को। इंद्र कौन है, इसके पास क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में बता। इंद्र है स्वर्ग का राजा है, देवराज है और इनके पास में प्राकृतिक 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे वर्षा है, बिजली कड़कना, तूफान आना, ये सब इंद्र के पास में, डिपार्टमेंट इंद्र के पास में ही है। इंद्र जब चाहे तो बारिश होए, जब चाहे बिजली कड़के, जब चाहे तूफान आए, ये सारे अधिकार इंद्र के पास में है। जब एक कर्तव्य को उन्होंने अधिकार में के रूप में समझ लिया इंद्र ने, तो अक्षमाति घमंड तो एक आना जरूरी हो जाता है। तो जब उन्होंने सोचा कि जब यज्ञ में मेरे नाम की आहुति दी जाती है और देवता मेरी उपासना करते हैं, देव ऋषि और ब्राह्मणों का मेरे द्वारा ही जीवन यापन होता है, तो मैं फिर इनका सम्मान क्यों करूं। ये सोच ही रहा था कि इंद्र के गुरुजी बृहस्पति देव, महर्षि बृहस्पति देव इंद्र के राज दरबार में पूछे, जो कि इंद्र के गुरु भी थे बृहस्पति देव और ब्राह्मण जाति से थे। तो इंद्र ने जब उसके दिमाग में चल रही थी मैं क्यों सम्मान करूं, वो ये भूल गया कि ब्राह्मण है और देव ऋषि, पर उसके दिमाग में था कि जब मैं सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, यानी कि यज्ञ में मेरी आहुति दी जाती है मेरे नाम की, देवता मेरी उपासना करते हैं, इनका जीवन यापन, ब्राह्मणों का, गुरुजनों का जीवन यापन मेरे द्वारा हो रही है, तो मैं इनका सम्मान क्यों करूं। तो वो जब बृहस्पति देव जो इंद्र के गुरुजी थे, जाति से ब्राह्मण थे, उनका जब सम्मान नहीं किया, राज दरबार में पहुंचे, तो बृहस्पति देव को गुस्सा आया और वो वापस चल पड़े। जब इस बात का इंद्र को पता लगे कि मेरे गुरुदेव बृहस्पति चले गए, तो उसका घमंड टूटा। तब यज्ञ कौन करवाएगा, क्योंकि इंद्र को यज्ञ करवाना था, अब यज्ञ में आहुति कौन देगा। तो इंद्र बृहस्पति देव को ढूंढने के लिए निकलते हैं। अब बृहस्पति देव, महर्षि बृहस्पति कोई आम जन थोड़ी ना थे, वो भाप गए आगे अब मेरे को ढूंढेगा। ऐसी जगह जाके छुपे कि इंद्र के ढूंढने पे भी नहीं मिले। अब ये मालूम है कि यज्ञ अगर न होता है तो देवताओं की शक्ति कमज़ोर पड़ती है, ये सच्ची बात। यज्ञ का तात्पर्य यह होता है कि यज्ञ कराने से देवी देवताओं को, जनता जन में सुख शांति मिलती है और देवी देवताओं को शक्ति मिलती है, इसलिए यज्ञ होता है। यज्ञ की परिभाषा बताइए। यज्ञ होने का मतलब क्या होता है कि जो जनता जनार्दन को सुख शांति मिले, सुख समृद्धि मिले और देवताओं को राक्षसों से, असुरों से लड़ने की ताकत मिले, इसका मतलब ये होता है। तो अब यज्ञ कौन करवाए। जब ये मालूम लगा राक्षसों को, असुरों को कि इंद्र के गुरुदेव बृहस्पति जी रूठ के चले गए और अब इंद्र के यज्ञ कौन करवाएगा, यज्ञ कोई होएगा नहीं, तो देवता अपने आप कमज़ोर होएंगे। तो राक्षसों ने मीटिंग करी कि यार अब इसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमारे को, क्योंकि इंद्र और देवता शक्तिहीन हो गए। तो इंद्र ने, राक्षसों ने अपने गुरु शुक्राचार्य, देखो हर किसी का गुरु होता है, चाहे राक्षस हो या देवता हो या इंसान हो, गुरु जीवन में बनाना चाहिए, ये सत्य बात है। पर कहते हैं गुरु बनाए जान के, चेला बनाए छान के, ये सत्य बात है। गुरु हर किसी को बनाया भी नहीं जाता, जब तक दिल की तसल्ली ना हो तो गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पथ भ्रष्ट होता पाप का भागी होता है। तो राक्षसों ने, असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास पूछते हैं और शुक्राचार्य जी से सारी बातें करते हैं। अगर ऐसे उनके गुरु बृहस्पति, इंद्र के देवताओं के गुरु बृहस्पति
और रूठ के चले गए और अब देवताओं कमज़ोर हो गए, अब हमें अटैक करना चाहिए। तो शुक्राचार्य बेशक राक्षसों के गुरु थे, लेकिन रणनीतिकार, उनके पास बहुत तप भी बहुत था, रणनीति भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, अस्त्र शस्त्रों के भी ज्ञाता थे, और सबसे बड़ी बात क्या थी, उनके पास में मृत संजीवनी थी। मृत संजीवनी वो होती है कि मरे हुए इंसान को पुनः जीवित करना। ये प्लस पॉइंट था कि इनके पास शुक्राचार्य पास है। शुक्राचार्य भृगु ऋषि के पुत्र और काव्या, माता काव्या के पुत्र थे, वो ब्रह्म ऋषि थे। तो इस कारण से फिर शुक्राचार्य जी से राक्षसों ने, असुरों ने आशीर्वाद लेके इंद्रासन में स्वर्ग पर हमला बोल देते हैं। और जब राक्षस स्वर्ग पे हमला करते हैं तो देवी देवता इंद्र सब भग जाते हैं। अब करे तो जाएं कहाँ पे, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता खुलता है ब्रह्मा जी के पास में। तो इंद्र देवताओं सहित ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्मा जी से बात करते हैं कि अपनी यथा स्थिति बताते हैं कि ऐसे ऐसे ओ गुरु बृहस्पति देव रूठ के चले गए, ये कारण हुआ। तो ब्रह्मा जी ने सोचा इतना घमंड ठीक नहीं है, समझाया उसको, लेकिन अब करें क्या, गलती तो हो गई तो हो ही गई। तो ब्रह्मदेव ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा करो, जब तक बृहस्पति देव मिलते नहीं, आते नहीं हैं, जब तक तुम विश्वरूप को अपना गुरु बनाए, उससे काम चलाओ। विश्वरूप भी वेदज्ञ, वेदों के जानकार थे और यज्ञ वगैरह का सब चीज़ों का ज्ञान था, और त्वष्टा के महर्षि त्वष्टा के पुत्र थे। त्वष्टा ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मानस पुत्र त्वष्टा ऋषि। तो वो इंद्र देवताओं सहित विश्वरूप के पास आते हैं, जो कि त्वष्टा के पुत्र थे। तो इंद्र जब विश्वरूप को बताते हैं कि आप यज्ञ कराइए, तो विश्वरूप ने नानुकर किया, लेकिन लास्ट में ज़्यादा विनती करी तो विश्वरूप ने हाँ कहा, चलो ठीक है, आप सब कह रहे हो तो मैं यज्ञ करवा देता हूँ। अच्छा, विश्वरूप की माता राक्षस कुल से थी, त्वष्टा की जो पत्नी थी वो राक्षस कुल की थी, और त्वष्टा की पत्नी विश्वरूप की माता राक्षस कुल से थी। और विश्वरूप त्रिशिरा थे, त्रिशिरा का मतलब 3 सिर थे विश्वरूप के, 3 सिर हेड, जैसे ब्रह्मा जी के 4 हैं, उनके 3 सिर थे। तो विश्वरूप यज्ञ कराना शुरू कर दिया। अब वो देवताओं के नाम की भी आहुति डालें और एक सिर से धीमी आवाज़ में राक्षसों के नाम की भी आहुति डालें। तो राक्षस बजाय कमज़ोर होने के वो तो और तुम्हारे नाम जी के मजबूत होते जा रहे थे। अच्छा, तपस्या में जो तपस्या राक्षसों में, असुरों में करते हैं, जिस एकाग्रता के साथ में देवता मानव ये नहीं कर पाते हैं तपस्या, उनमें एकाग्रता काफ़ी होती है राक्षसों में। वो जब किसी चीज़ को करने बैठते हैं ना, वो नहीं देखते हैं, न वो विचलित होते हैं। हम लोगों में क्या है कि जैसे कोई भी यज्ञ करते हैं, कोई भी संकल्पित काम करते हैं, तो हमारी मानसिकता जगह जगह भटकती है। यार मुझे वो काम भी करना चाहिए था, वो नहीं किया, मुझे वो भी करना चाहिए था। एकाग्रता नहीं बन पाती है, इसलिए हम लोगों से भगवान जल्दी से प्रसन्न नहीं होते हैं। और राक्षस असुरों से उनमें एकाग्रता होती है, वो विचलित नहीं होते हैं, उनसे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो असुरों ने जब पता लगा कि इंद्र को कि ये तो असुरों के नाम की भी आहुति दे रही है देवताओं के साथ साथ, तो जो इतना कि जिनके छल कपट होता है, जो ज़्यादा चतुर होता है, ज़्यादा दिमागदारी होता है, उसका अंत भी बुराई होता है। तो इंद्र ने क्या किया कि विश्वरूप को, जब वो वेदज्ञ की ध्यान में थे, ध्यान मुद्रा में थे, वेदों के बारे में ध्यान चिंतन मनन कर रहे थे, ध्यान में बैठे हुए थे, तो इंद्र ने पीछे से जाके विश्वरूप की गर्दन उठा देते, खटाक से काट देते। तो अब वो काटने के बाद में तुम्हारे नाम जी के वो उसको भ्रमत्या लग जाती है। किनको? इंद्र को। और जब त्वष्टा को पता चला कि मेरे पुत्र विश्वरूप का इंद्र ने गर्दन काट दी, तो देखो चाहे कितना भी बलशाली हो या कमज़ोर हो, बच्चों को माता पिता के प्रति बेशक रहम ना हो, लेकिन माता पिता को बच्चों के प्रति रहम जरूर अवश्य होता है,
चाहे बच्चा कितना ही नुगरा हो, कितना ही अच्छा हो, सही संस्कारी हो या बदला हो, लेकिन आखिर में दुख माता पिता को ही अपने बच्चों का होता है। बेशक माता पिता बच्चों को माता पिता का ना हो, पर ये जरूर नहीं कि बहुत कम परसेंट है माता पिता भी ऐसे जिनको कि बच्चों का दुख नहीं होते, अपने स्वार्थवश जीवन जीते हैं अपने बारे में, लेकिन वो बहुत कम है। पर ज़्यादातर बच्चे ही होते हैं कि माता पिता के खिलाफ कदम उठाते हैं। तो जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का हत्या का पाप लगा, तो जैसे तैसे इंद्र के गुरु बृहस्पति देव मिलते हैं। तो बृहस्पति जी ने उन्हें ब्रह्म हत्या बताई कि ऐसे ऐसे ब्रह्म बताने के पर बताना तो पड़ता है उनको, तो ज्ञान तो बृहस्पति जी को भी था, अंतर्यामी आए होते ही हो। तो उन्होंने इंद्र की ब्रह्म हत्या का 4 भागों में बांट दी ब्रह्म हत्या को, पृथ्वी को, जल को, पेड़ को और स्त्री को, इसमें 4 रूपों में डिवाइड करके इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दिया। और उधर त्वष्टा जो कि विश्व रूप का पिताजी थे, वो उस प्रतिशोध में, बेटे की प्रतिशोध में आग बबल रहे। तो क्या होता है कि वो भी एक तपस्या करके, तप करके, त्वष्टा ने ऐसा तप किया, और एक विशाल काय राक्षस का उस तप के द्वारा विशाल काय राक्षस को उत्पन्न किया। उस राक्षस का नाम था वृत्तासुर। जब वृत्तासुर एक छोटे मोटे सामान्य राक्षस नहीं थे, इतना भयंकर राक्षस थे कि त्रिलोक उनसे कांपता था। त्रिलोक मतलब 3 लोकों की शक्तियां उनसे कांपती थी किसी वृत्तासुर से। इतना भयंकर राक्षस उन्होंने उत्पन्न किया त्वष्टा ने अपने पुत्र की प्रतिशोध का बदला लेने के लिए। भयंकर से भयंकर राक्षस। अब जब वो राक्षस का हमला किया तो वो फिर इंद्र का ही सिंहासन हिल गया कि अब क्या करें, इस राक्षस का तो कोई, वो राक्षस उस अस्त्र शस्त्र चलते ही नहीं थे, पिघल जाते थे, इतना बलशाली था, इतने तपस्वी होते हैं। अब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि साहब इसको किस तरीके से गए। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि भैया, इंद्रदेव को मना कर दिया कि इस राक्षस का कोई अंत नहीं कर सकता, ये तो स्वीकार करना होगा। तो इंद्र की बार बार विनती करने पे, देवताओं के बार बार विनती करने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका अंत सिर्फ एक उपाय है। इसका क्या? इंद्र ने पूछा क्या? कि आप नेमी शरण जाइए। नेमी शरण में दधीची नाम का एक महर्षि तपस्या कर रहा है। अगर वो हड्डियाँ अपने दे देते हैं तो उन हड्डियों से वज्र बना करके वो क्योंकि उनकी हड्डियाँ उस तपस्या की, इन दधीची जी की हड्डियाँ दधीची जी की तपस्या की वजह से वज्र से भी ज़्यादा मजबूत हो गए, तो उनको कोई नाश नहीं कर सकता। वही एक उपाय, अगर वो दे देते हैं तो उनका वज्र बना करके, क्योंकि वज्र से भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी हड्डियाँ किनकी? दधीची ऋषि की। किन कारण से? तप के वजह से। अगर वो दे देते हैं तो इसका वृत्तासुर राक्षस का अंत वही है, एक और रास्ता ही नहीं है, और कोई उपाय नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट वही उपाय है। और वो दधीची ऋषि नेमी सारण में तपस्या कर रहे हैं। अब आपको बताऊं कि नेमी सारण इस टाइम मौजूदा भारत में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के किनारे है। यहाँ पर नेमी सारण की महत्वता बताया। नेमी सारण की महत्वता क्या है? गोमती नदी के किनारे सीतापुर जिले में उत्तर प्रदेश में है। और इस स्थान की महत्वता बढ़ जाती है। यहाँ पे 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। भगवान राम ने भी यहीं से अश्वयज्ञ किया है यहीं पे। और पुराणों के ग्रंथों के अनुसार आज भी नेमी सारण में कलयुग चल रहा है इस टाइम पे, पहले कलयुग का वहाँ प्रवेश नहीं हुआ नेमी सारण में। और ये बहुत बड़ा प्रचलित तीर्थ स्थल है नेमी सारण। तो इंद्र उनको लेकर के, देवताओं को लेकर नेमी सारण आते हैं। और दधीची जी अपने तप में लीन थे। इंद्र और देवताओं ने बारी बारी से हर तरह से उनका स्मरण किया, उनकी आराधना की। तो दधीची ऋषि बोले कि बोलो वरदान मांगो। प्रसन्न हो ही जाते हैं, प्रसन्न तो हो ही जाते हैं जब आराधना करने पर। ऐसा नहीं है कि हम लोग देवताओं को प्रसन्न नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो कि एकाग्रता और उसको करने के लिए लगन चाहिए, टाइम चाहिए। पर जब मन विचलित होता है तो कहाँ से तपस्या कर पाएंगे हम लोग? मन को एकाग्रता प्रथम प्रायोरिटी होती है। तो उन्होंने बोला वरदान मांगो। तो इंद्र ने बोला
कि मुझे आपकी हड्डियाँ चाहिए, क्योंकि वृत्तासुर राक्षस ने अंत कर रखा है और ब्रह्मा जी के अनुसार आपकी हड्डियाँ वज्र से भी ज़्यादा कठोर है। तो इनसे ही वृत्तासुर राक्षस का अंत हो सकता है, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। त्रिलोक पे भारी पड़ रहा हो, त्रिलोक तीनों लोकों में भारी पड़ रहा राक्षस। तो दधीची जी ने कहा कि कौन व्यक्ति अपना जीता दी अपने हड्डियां देगा, आप पहले तो ये बताओ। पर आप परोपकार भाव से मांग रहे हो, समझ रहे हो। पहले तो मना कर दिया था, कोई नहीं, कौन देगा, कोई नहीं देगा, मना कर दिया था पहले तो इंद्र ने। पर इंद्र की विनती करने पर फिर क्या दधीची जी ने सोचा आप पर्सनल है कि परोपकार भाव से आप हड्डियाँ मांग रहे हो तो मैं दे देता हूँ हड्डियाँ मेरी, पर पहले मैं तीर्थ करके आऊँगा, तीर्थ करके आऊँगा, तीर्थ करूँगा जब भी तो मैं हड्डियाँ दूंगा। तीर्थ करने की मेरी इच्छा है कि मैं देह त्यागने से पहले मैं तीर्थ करिए हूँ, फिर मैं आपको हड्डियाँ, मेरे हड्डियाँ दान दे दूँगा। तो इंद्र भी कम बलशाली नहीं थे। इंद्र ने बोला दधीची जी से मैं तीर्थों को जी यहीं बुला लेता हूँ, समझ रहे हो। दधीची जी ने बोला, इंद्र ने बोला कि मैं तीर्थों को यहीं बुला लेता हूँ। तो इतने सामर्थ्य थे इंद्र में, ऐसी बात नहीं। इंद्र देव में जो देव ऋषि है, तो मैं तीर्थों को यहीं बुला लेता हूँ। तो इंद्र ने तीर्थों को नियमित शरण में ही बुला लिया। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी में मानसी गंगा को अपने माता पिता को स्नान कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए ब्रजवासियों को, तो मानसी गंगा को, गंगा मैया का आह्वान करके मानसी जो कि गोवर्धन जी में आज भी स्थित है, वो मानसी गंगा वो भगवान कृष्ण ने वो, लेकिन वो तो भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण है, उनके तो मुख में ही ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांडों के मालिक हैं। उनसे कंपेयर हम इंद्र की नहीं कर सकते ना। इंद्र देव की जो आस रखकर आ जाए, हमें भी जाना है, मेरे को भी जाना है। मैं इंद्र से दुश्मनी भी नहीं लेना चाहता, पर मैं सहस्त्री जाना चाहता हूँ, ये मेरी कामना है। संभावना तो गोवर्धन बाबा के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहेगा तो संभव होगा। तो इंद्र ने सारे देवताओं तीर्थ स्थलों को वहाँ बुला लिया और दधीची ऋषि जी ने स्नान किया, आचमन किया और तप में बैठ गया। और तप में बैठते बैठे अपना शरीर का त्याग दिया और ब्रह्मलोक चले जाते हैं। कौन? दधीची जी। अब उनका शरीर जो था, उन इंद्र को तो हड्डियाँ चाहिए थी। अब मांस और चमड़ी का क्या करेगा इंद्र? तो इंद्र ने सुरभि गाय को बुलाया, जिनका नाम सुरभि था। सुरभि गाय को बोला कि इनकी देह को चाटो। और सुरभि गाय ने दधीची की देह चाट करके मांस और चमड़ी को चाट लिया और हड्डियाँ बची। उन हड्डियों से इंद्र ने वज्र बनाया रीढ़ की हड्डी से, और बची हुई हड्डियों से 3 धनुष बने थे। तो इंद्र ने जो वज्र बनाया दधीची जी की रीढ़ की हड्डी से, उसके द्वारा वृत्तासुर का तो अंत हो ही आया था। लेकिन जो हड्डी जो दधीची जी की बची थी 3, उनसे 3 धनुष बने थे। गांडीव जो महाभारत में अर्जुन ने इस्तेमाल किया, शारंग जो भगवान विष्णु का था, शारंग धनुष भगवान विष्णु के लिए था। पिनाक जो भगवान शिव को समर्पित है, जो रावण को दिया था भगवान शिव ने, पर रावण से वो हिल नहीं पाया था, वजन काफ़ी था, वो नहीं हो पाया था। इस तरह से उनकी शेष हड्डियों का 3 वो बने धनुष। और दधीची ऋषि के पिता का नाम अथर्वा था और माता का नाम चित्ती था। तो और बहन का नाम दधीमती था। चिकुल के ब्राह्मण, दाईमा ब्राह्मण आज भी राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में है, जो दधीची वंश से दधीची ऋषि के वंशज हैं। और उनकी कुल देवी दधीमती थी। दधीची ऋषि के पुत्र का नाम पिलपाद था। पिलपाद दधीची ऋषि के पुत्र का नाम पिपलाद था और उनकी पत्नी का नाम गभिस्तनी था। तो जब दधीची ऋषि ने देह त्यागी थी, तो आज दाईमा ब्राह्म त्यागी थी, तो उनकी पत्नी भी ने भी देह त्याग दिया था। और जो अपने पुत्र पिपलाद को पीपल के पेड़ के पास छोड़ दिया था, जिसकी परवरिश दधीची ऋषि की बहन और पिपलाद जो दधीची ऋषि के पुत्र थे, उनकी बुआ दधीमती
ने उनका परवरिश कर पालन पोषण किया। और आज भी दधीची दाई माँ ब्राह्मण दधीची ब्राह्मण कुल देवी, दाई माँ ब्राह्मण या दाई माँ ब्राह्मण के कुल देवी दधीमती है। तो इसका सारांश ये निकलता है कि आदमी को कभी भी चाहे घमंड नहीं करना चाहिए। आदमियों में, इंसान में घमंड होना तो एक आम बात है, पर जब ऋषि मुनियों में अहंकार नहीं गया तो इंसान की तो क्या बात है। पर जब उल्टा पड़ता है ना, तो फिर देवता तो फिर ब्रह्मा जी के पास जाके अपना प्रॉब्लम परेशानी का सोल्यूशन निकाले। इस मृत्युलोक के लोगों कहाँ जाएंगे, कि इतने इसलिए तप तो करते नहीं है जो देवताओं के पास पहुंच जाएंगे, ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाएंगे। तो बात ये दधीची जी के जीवन चरित्र की बातें थी, जिन्होंने परोपकार के लिए अपने देह हड्डियों का दान दिया। तो इसलिए बोलो दधीची, महर्षि दधीची जी की जय, जय गोवर्धन बाबा की।